नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन के तृतीय भाव में, या ये कहीं कर्क लगन के कन्या राशि में अगर मंगल बैठ जाते तो किस प्रकार का फल आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में। सीधा ये कह देना कि मंगल आपके तृतीय भाव में है, ये गलत अवधारणा क्रिएट कर सकता है या गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए ये जरूर पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि मेष लग्न है या वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है या कर्क लग्न है। तो जो भी लग्न होगा उसके अनुसार से जब मंगल या कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उसका फल एकदम बदल जाता है। क्लियर होगा। तो दो व्यक्ति जिनकी कर्क राशि है उनका स्वभाव भी एकदम अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का कर्क राशि आ रहा है या पहले भाव में, किसी की कर्क राशि आ रही है चौथे भाव में, किसी की कर्क राशि आ रही है आठवें भाव से, तो वो आठवें भाव के ही इर्द गिर्द घूमेगी कर्क राशि। उसकी केयरिंग, उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसकी प्रोटेक्टेड नेचर आठवें भाव के लिए होगी, जहाँ पर चंद्रमा आठवें भाव में बैठकर कर्क राशि बनाता है। अगर चौथे भाव में बैठकर कर्क राशि बनाता है तो उसका घर, उसकी माँ, उसकी भवन, बिल्डिंग, वाहन, उसके लिए ही चंद्रमा इर्द गिर्द उसके घूमेगा, वो कर्क राशि वहाँ से बनाएगा। और अगर किसी की कर्क राशि पहले भाव में बनती है तो उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से ही अपने जीवन को, ये बहुत अच्छा एक्सेलेंट माना जाता है कि उसके लिए किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है उसको, वो अपने आप से ही अपने आप को कर्क बनाता है। यानी आदमी का सब कुछ लुट जाता है तभी भी आदमी हिम्मत नहीं हारता है। तो पहला भाव ये, तो कर्क राशि की कैटेगरी अलग अलग है। तो कुल मिला के देखा जाए जो प्रथम भाव से लग्न और राशि बनती है बहुत पावरफुल निकलती हैं। वो ऐसे व्यक्ति प्राय हिम्मत हारते ही नहीं है, जो मर्जी कर लो उनके साथ। तो समाज में अंततोगत्वा उसी से आदमी पुनः विजय प्राप्त करता है। जीवन में सबके, कोई भी कितना ही बड़ा कोई किंग हो, उसके जीवन में भी डाउनफॉल जरूर आएंगे। तो डाउनफॉल से कैसे प्रकार से वो उसको टैकल करता है, यही जीवन में अंतर हमें बड़ा बना देता है। याद रखिएगा, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों में जो टूट जाते हैं, बिलकने लग जाते हैं, गलत ढंग से बर्ताव, चोरी करने लग जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई इसका जो रॉयल दिखता था जीवन वो दिखावा था। लेकिन आप सब कुछ खोने के बाद भी अपनी रॉयल्टी नहीं खोते, अपने विचारों की शुचिता नहीं खोते। ये कर सकता है लग्नाधिपति की शुचिता, लग्नाधिपति का बल। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बली होता है इसलिए लग्नाधिपति। और अगर कई बार ये भी देखने में आता है, जैसे मान लीजिए आपका, देखिए हमें जो लोग मिलते हैं वो भी ईश्वर का आशीर्वाद या हमारी कुंडली का ही आशीर्वाद है, ग्रहों का आशीर्वाद है। कहता जी मेरी कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं, फिर भी मुझे वैसा ही फील गुड क्यों होता है? क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं, हो सकता है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनकी कुंडलियों में ऐसे बेहतरीन योग हों जिनके कारण आपको भी उस चीज़ का टेस्ट करने का मौका मिल जाता। तो याद रखिएगा, जीवन में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एक प्रकार का पूरक होना चाहिए। मेरे जीवन में कोई चीज़ नहीं है तो मेरे पत्नी के जीवन में अगर वो है तो वो बैलेंस हो जाएगा, बच्चों के जीवन में रहकर वो बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन भी कई बार देखे गए हैं कि पति के जीवन में पहला भाव कमज़ोर था, पत्नी के जीवन में पहला भाव बहुत मजबूत था। तो दोनों के मिलन के बाद ओवरऑल रिजल्ट जो हमें मिला कि कष्ट आने पर व्यक्ति के पत्नी ने पति का भरपूर सहयोग दिया, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्लियर हो गया। तो लग्न की मजबूती का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से 1 2 3 लग्नाधिपति यहाँ कर्क के कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ बैठे उससे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है तृतीय भाव के लिए, तो मंगल तृतीय भाव किसका होता है? यहाँ से अगर जब एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं 1 2 3, तृतीय भाव होता है पराक्रम का, हमारे मोटिवेशन का। तो हमारा मोटिवेशन को बढ़ाकर रखेंगे मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज मंगल इस भाव के कारक भी हैं। तो मैंने पहले भी आपको समझाया था किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है जी। जैसे कोई कारकत्व की बात करता है तो कारकत्व की बात यह है कि भाई जो इस हाउस की जो जमीन है गोज टू कारकत्व, इसका जो कारक है मंगल, तो हमेशा उसकी लॉर्डशिप, जमीन की जो मालिकाना पेपर हैं वो मंगल के ही पास ही रहेंगे, चाहे यहाँ पर कोई भी मकान बना ले। अब मकान किसने बना लिया? बुद्ध ने मकान बना लिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कन्या राशि का मतलब, कन्या यानी बुद्ध के लॉर्ड्स हैं, तो कन्या राशि, वहाँ बुद्ध ने मकान बना लिया। अब इसमें आकर बैठ जाता है मंगल। इसका अर्थ क्या है कि भाई जिसकी ज़मीन है, वो ज़मीन जिसकी है वो ही वहाँ पर अपना एक अतिथि के रूप में वहाँ कर आके बैठ गया है। क्लियर हो गया। यानी मकान किसका था? बुद्ध का। उस मकान को बनने के बाद उसके सर्विसेज का उपभोग कौन कर रहा है? स्वयं मंगल। तो यानी जिसकी ज़मीन है वो स्वयं लैंडलॉर्ड वहाँ पर आके बैठा है। मेरी बात याद रखें, ज़मीन का जो स्वामी है वो मंगल है। घर बनाने में योगदान है बुद्ध का,
क्लियर होगा। इसलिए कारकत्व को कभी भी हम डिनाई नहीं करते। तो बल तो बढ़ रहा है ना, जिसकी जमीन है वही अतिथि के रूप में यहाँ पर बैठा है, तो भाई मंगल अपनी चलाएगा। और मंगल वैसे भी ज़्यादा दबने वाला प्लानट नहीं है, इनफैक्ट किसी से भी नहीं दबता। सूर्य की वो रिस्पेक्ट करता है, गुरु की वो रिस्पेक्ट करता है, दबता किसी से नहीं है। शनि आएगा तो भाई दो दो हाथ तो करेगा ही। तो इसलिए मंगल वैसे भी क्योंकि बुध एक राजकुमार है, उसका काम लड़ना झगड़ना नहीं है, वो काम बुद्धि का है। तो अगर मंगल को यहाँ दे दिया जाता है और कोई दबाव ना हो मंगल के ऊपर, तो तीसरे भाव को विस्फोटक रूप से बढ़ाता है, कोई आए तो पास में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये कर्क लग्न है और कर्क लग्न का तीसरा भाव इसका स्वामी बुध है, तो हमें प्रथम दृष्टा हमेशा यही लगता है भाई बुध तो एक सौम्य ग्रह है, तो इसकी पर्सनालिटी मुख्य रूप से उसी प्रकार की दिखती होगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो शौर्य इसके पास आ जाता है। तो इस प्रकार की कुंडलियों में जब विरोधाभास आपको दिखता है, तो कोई ना कोई इनका भाई, इनका पति, जो भी है, मतलब ये अगर ये किसी महिला की कुंडली है तो उनका पति, किसी पुरुष की कुंडली तो उनका पत्नी, कोई ना कोई उनके जीवन में जरूर ऐसा है जो इस मंगल के मोटिवेशन को बढ़ाने का कारक है, क्योंकि तीसरा भाव आपके भाई बहनों का भी होता है। तो ये बात समझा रहा है कि एक अगर विरोधाभास बन रहा है तो इसका मतलब ये ऑन्ड बाय नॉट यू, ऑन्ड बाय सम कोई और व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, जिसके कारण से आपका बल बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है। और क्योंकि कुंडली में वो दर्ज हो चुका है D1 चार्ट में, जो जिंदगी भर वो बल आपके पास रहेगा। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि मंगल ने इस भाव के बल को बढ़ा दिया। अगर मंगल ऑन हाउसेस में होता तो ये बल आपके कारण पनपता। अगर ये किसी और माने एनिमी भी है, मान लीजिए उसको एनिमी मानता है वो, फिर भी मंगल आपको वो मोटिवेशन देने में कामयाब हो रहा है, तो मतलब आपके घर में कोई सहयोगी है आपका ही, जिसके कारण आपका मोटिवेशन बढ़ा चढ़ा रहता है। ठीक हो गया। इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि आपके छोटे भाई बहनों का मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा। बस मंगल थोड़ी सी बात यहाँ क्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि बुध के घर में बैठा है, खुद के घर नहीं है, तो यहाँ बस फॉर्मल कम्युनिकेशन में थोड़ी वाक कटुता ले आता है। क्लियर। जब आप बोलते हैं तो कई बार अनावश्यक क्रोध कर बैठते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि लोगों ने तय कर रखा है भाई आप तो बुध के माफिक हैं, और फिर आप जब बोलते हैं मंगल की तरह तो जचता नहीं है। तो भाई बहनों को कष्ट आपकी वाणी से हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आपको, अगर आप किसी ऐसी लाइन को ज्वाइन करते हैं कि भाई जहाँ पर लोगों को एग्री करवाना पड़ता है प्यार से, और आपके मंगल तीसरे भाव में बैठा है, तो आई एम सॉरी, फिर वो उस प्रोफेशन में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा यही जिक्र कर रहा है कि आपको हमेशा सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जॉब प्रोफाइल का मालिक भी यहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ थोड़ी अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि जो प्रोफेशन का मालिक भाई बहनों के घर में बैठा है या आपके वाणी के घर में बैठा है, जो उससे मिलता जुलता नहीं है। जहाँ बात पराक्रम की आती है कि भाई मैं अभी देखता हूँ, ठीक है, आप उनको हरा देते हैं, हराने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीवन चलाने के लिए बार बार हर बार जंग ही एक रास्ता नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर होगा। तो जंग एक आखिरी हथियार है, जिसके बाद कोई हथियार नहीं बचता है। तो ये अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बार बार आपके जॉब प्रोफाइल से में संबंधित दिक्कतें पैदा हो सकती है। मंगल कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसमें भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई संतान पक्ष में भी का मालिक जो है आपके तीसरे भाव में बैठा है, तो इसका अर्थ ये है कि तीसरे भाव आपके छोटे भाई बहन और ये आपका, तो यानी आप जहाँ भी रहेंगे चाचा चाचियों का साथ आपकी संतान को ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ 1 2 3 4 क्लियर, इससे अगले घर में मंगल नज़र डाल रहा है, चौथी नज़र, तो नज़र का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। तो ये हमारे रिपु हैं। ये कार्य को आप कैसा लेते हैं और कार्य की एंडिंग कैसे करते हैं। तो कार्य की एंडिंग में आप अच्छा करते हैं, किसी बल की बात आती है, किसी कार्य को ख़त्म करने की बात आती है तो बहुत अच्छा। शुरुआत हमेशा देखते हैं तीसरे भाव से, किसी कार्य को ख़त्म करने की बात छठे भाव से देखा जाता है। तो ये दोनों ही भाव की मजबूती, क्योंकि छठे भाव में वैसे भी कोई भी क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। क्लियर हो गया। और कुल मिला के हम इसकी नज़र को ये भी, क्योंकि आप मतलब अगर इसकी लॉर्डशिप जो है मंगल तीसरे भाव में बैठा है, और ये सडन गेन भी बताता है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में बताता है, और इसका मालिक जब तीसरे भाव में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से भी जोड़ते हैं। यानी मंगल का वो रूप जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को भी हम अपने सर्टिफिकेशन में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जहाँ उस कम्युनिकेशन में जहाँ वाणी का इस्तेमाल कम हो वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर लें आप, क्योंकि वाणी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कर्म कोई भी ऐसा चुने, ठीक है, आप लीड करने वाले हों, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लीड में भी आप वाणी का इस्तेमाल अगर कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखिएगा। कर्म क्षेत्र का मालिक तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरा भाव भी डिजिटल कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन का होता है। आप कोशिश करें कि खुद ना बोलकर आप कोई ऐसा लीडिंग प्रोफेशन चुन सकते हैं जहाँ पर हमें हमारी राइटिंग की मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। क्लियर हो गया। तो और मंगल की 7वीं नज़र, यहाँ से मंगल 7वीं नज़र डाल रहे हैं आपके पिता के भाव में, और माने जो भी जातक की कुंडली है तो पिता के लिए अच्छा रहेगा। कारण क्योंकि बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का जेंटल रूप पूरी तरह सात्विक रूप है, तो पिता की पर्सनैलिटी वैसा बता रहा है। याद रखिएगा, दोनों ही राशियाँ ये बृहस्पति की हैं, लेकिन ये बृहस्पति की एग्रेसिव राशि है और ये बृहस्पति की उसके मुकाबले शांत राशि कही जा सकती है, मीन राशि। और हालांकि वक्त आने पर ये थोड़ा सा नियमों के मतलब परे भी जाने पर कोई ज़्यादा इनको भय नहीं लगता। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति राज दरबार में राजा के सामने बैठता है तो कुछ थोड़े नियमों कायदे कानून का ज़्यादा ही सख्ती से पालन करना पड़ता है धनु राशि में। मीन राशि में ठीक है, ब्राह्मणत्व तो है पूरी तरह से, लेकिन मीन राशि में उस क्षत्रिय अनुशासन की बात नहीं की जा सकती जिस अनुशासन की बात हमने धनु राशि में की थी। क्लियर होगा। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा वक्त आने पर ये सॉफ्ट भी हो जाता है, रोमांटिक भी हो जाता है मीन राशि। इसी कारण से शुक्र को सबसे ज़्यादा पसंद है मीन राशि। देख रहे हैं आप, शुक्र को शत्रु मानते हैं बृहस्पति, लेकिन शुक्र को अपने घर से भी ज़्यादा पसंद है बृहस्पति का घर। क्लियर हो। बृहस्पति का कौन सा घर? मीन राशि का। तो मंगल की नज़र ये बताती है कि पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, और पिता के संबंध अच्छे होने के लिए आपके छोटे भाई बहन भी एक ब्रिजिंग का काम करते हैं। क्लियर हो गया। इनफैक्ट जब आप छोटे भाई बहनों की मदद करें, कभी भी ऐसा हो कि पिता के साथ आपके संबंध थोड़े तल्ख हो रहे हो, तो आप छोटे भाई बहनों को मदद कीजिएगा, आपके पिता के साथ संबंध दोबारा से एज़ यूजुअल पहले की तरह हो जाएंगे। और 8वीं नज़र मंगल अपने घर में डाल रहा है, तो अपने घर में तो व्यक्ति नज़र डालता ख़राब नहीं करेगा। इस चीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करने का मैंने पहले ही बताया, कम्युनिकेशन संबंधी चीज़ों को आपके कर्म क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर रहा है, बहुत ही शुभ संकेत है ये। प्रोफेशन बनाइए, बार बार बोल रहा है, प्रोफेशन बनाइए। कम्युनिकेशन डिजिटल पार्ट को, तीसरा पार्ट आपका कम्युनिकेशन का होता है। भारत की जो कुंडली है, भारत की कुंडली में भी तीसरा हाउस बहुत मजबूत है। यानी भारत अगर भविष्य में कुछ कम्युनिकेशन संबंधी चीज़ों पर बहुत बड़ी रिसर्च करता है, ऐसा कुछ करता है, कम्युनिकेशन का हब बनाता है पूरे वर्ल्ड का, तो भारत सच में झंडे गाड़ सकता है। क्लियर हो गया। पता नहीं क्यों वो दिन कब आएंगे कि भारत भी अपने आप को पूरी तरह से नियम कायदे कानून में चाइना की तरह घर घर प्रोटेक्शन करना चाहिए। क्लियर हो गया। इस मामले में हम बहुत फिसड्डी हैं अभी। कोई भी अपने घर में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो घर पर कोई ना कोई छापा मारने वाला, परेशान करने वाला आ जाता है कि भाई क्यों कर रहे हो। जबकि चाइना में उल्टा हिसाब है, उसका बिल, बिजली का बिल अगर 5 रुपये प्रति यूनिट है, अगर उसने कोई मेड इन चाइना में सपोर्ट किया है तो उसको 5 की बजाय 3 रुपये यूनिट चार्ज करना पड़ेगा। यानी उसको बहुत और अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा दिया जाता है, और एक ही ब्रांड चलता है मेड इन चाइना। ऐसे ही हमें भी इंडिया में अपने नाम को ज़्यादा बलि ना करके भारत के नाम को बलि करना चाहिए। भाई मैं जैसे एसएस प्रोडक्शन या वाजपेयी प्रोडक्शन, इसकी बजाय इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, बस ये होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में पता लगे कि हमारा ब्रांड वैल्यू मेड इन इंडिया है, ना कि मेरे नाम से दुनिया में कोई नहीं जानता है, भारत के नाम से दुनिया में सबको जानना चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प भी इसमें ले सकते हैं, और ज़रूर लेंगे। आप लोगों का सहयोग अगर बना रहेगा, जब एक एक दिए में हम तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, और जब सारे दिए जल पड़ेंगे, तो ये छोटे छोटे दिए ही एक बहुत बड़ा दिव्य प्रकाश देंगे पूरी दुनिया को, और भारत उस रोशनी में एक सरताज की तरह जगमगा उठेगा। तो यही हमारी कामना है कि कहीं ना कहीं से अच्छाई लाई जाए और भारत के स्वर्णिम दिन वापस आएँ। क्लियर हो गया। हर चीज़ मिल जाती है, आपको पता है, लेकिन सच्चाई या कहीं सबसे महंगा इस समय क्या है? वफादारी। क्लियर हो गया। लोग कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये सब नॉनसेंस चीज़ें हैं। पढ़े लिखे लोगों ने हम क्या कर रखा है हमें पता है। कई दफ़ा पढ़े लिखे लोगों के मोरल वैल्यू डाउन होने के कारण भारत को उसका बहुत अपयश उठाना पड़ा है। तो पढ़ा लिखा होना इज़ नॉट सो गुड है, उसने अपने जीवन में मेहनत करी, अच्छी बात है, लेकिन मोरल हाई होना, नैतिक मूल्य हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपनों से ही नफ़रत करता है,
अपनी संस्कृति से नफरत करता है, वो किसी की और इज्जत क्या करेगा। क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें क्योंकि ये भी एक दर्शन शास्त्र का ही शास्त्र है, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना कठिन है, आप अपने बारे में पढ़िए ना, एस्ट्रोलॉजी से पढ़िए। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते आप स्वयं ही भारतीय दर्शन, भारतीय मस्तिष्क को, भारतीय पुराण, भारतीय वेद उपनिषद को जानने लग जाएंगे। तो ये हमने नज़रें जान ली, मंगल खुद के घर में नज़र डाल रहा है, बिगाड़ेगा नहीं। तो ये था कर्क लगन के तृतीय भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं उसका क्या फल आप लोगों को देखने को मिलता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।